क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट? रिद्धिमा, स्मृति, रिद्धिमा बताओ। नहीं सर। नहीं हो गया तैयारी मिड टर्म का पूरा? हाँ सर। चलो बढ़िया। सेकंड बनाओ जी, सेकंड। थर्ड ट्राई करो। अंशुल, अंशुल आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा भाई। अंशुल, सेकेंड को भी वैसे ही बनाना है। x माइनस वन बाई एक्स को कुछ एज्यूम कर लो y, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जा रही है, तो करवा रखे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बताओ? सर इसका वाई आंसर और दो स्क्वायर। सर और दो वाई आंसर स्क्वायर इसका 1 प्लस, प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट हाँ 5/2। हाँ ठीक है, 1 + √5/2 और 1 - √5/2। सर पहले गलती से लगा कि रेशनल हो गया इसलिए नहीं निकाले थे। मार डंडा सब सुधार देंगे तुमको हम। चलो ठीक है। तो सेकेंड में किसी को तकलीफ है तो बताओ, डिस्कशन का नीड है तो बताओ, हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, नहीं तो आगे बढ़ाओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में नीड है क्या डिस्कशन का? नहीं है तो सर थर्ड थर्ड बनाओ। तो इतना लंबा है कि। वही तो। थर्ड में सर थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ एकदम टाइम है भाई। टाइम के लिए तुम लोग टेंशन क्या ले रहा है, और नहीं तो तुम लोग टाइम के लिए टेंशन ले रहा है। इतना एडवांस पढ़ रहे हो, इतना आगे पढ़ रहे हो, टाइम के लिए क्या है को टेंशन? चॉकलेट क्वेश्चन है ये। चॉकलेट या लेमन जूस जो भी बोलो। मतलब इजी क्वेश्चन। अरे नहीं, खिलाएंगे हम अगर बना गया जो भी, उस पर्पस में। स्वयं भाग गया क्लास से यार, नेटवर्क के कारण तुम लोग बहुत डिस्टर्ब हो। चलो कोई नहीं, थर्ड बनाओ। जो बना गया क्वेश्चन नंबर 3 उसको मेरी तरफ से पिज्जा हट में पार्टी, बोकारो के पिज्जा हट में। मयंक, हो गया एग्जाम? यस सर हो गया। कैसा गया पेपर? तो देखे बहुत ही आसान था तेरा। कितना आ जाएगा? हाँ सर बहुत आसान है। कितना आएगा? तो फुल आ सकता है। चलो ठीक। बन रहा है क्वेश्चन? पहला दूसरा बना क्या? मयंक तुम्ही से पूछ रहे हाँ सर पहला दूसरा बन गया। हैं। ओके।
हिंट दे क्या थोड़ा, बताओ। हल्का सा हिंट चाहिए या छोड़ दें? सर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए सर। ओके चलो ठीक है, बनाओ फिर। आया किसी का? या किसी का भी नहीं आया? सर फंस गए हैं बीच में। अप्रोच क्या किए बताओ, किस तरीके से अप्रोच किए इस क्वेश्चन को, बताओ। चलो इसमें थोड़ा तुमको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबको पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब बेसिक आइडिया दे दिए थे ना डिस्क्रिमिनेंट का, तो उसी चीज का यूज आएगा। और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? कितने, क्या अप्रोच क्या की तुम बताओ, जाने तो कुछ तो अप्रोच की होगी। हाँ, पहले 3 टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे। और कोई क्या सोचा नहीं सोचा? चॉकलेट नहीं खाना है किसी को, बताओ। चलो ये डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। हाँ लेकिन आज सीख जाओगे तो फिर बढ़िया है, कोई बोलेगा नहीं। देखो सबसे आसान सा तरीका ऐसा क्वेश्चन है, इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की कोशिश करो पहले। जब इस पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या ये मिल जाएगा, 3x² माइनस 20x। लिख दे क्या यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या ये हो जाएगा, 3x² माइनस 20x माइनस 94 माइनस 20/x और प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। कुछ किए नहीं है, बस बेसिक ऐसे ही लिखते चलेंगे। अब देखो यहाँ से तुम लोग ग्रुपिंग बनाओ, यहाँ से आसान हो जाएगा। 3x² और प्लस 3y(x²), इसको 3 कॉमन ले लो तो x² प्लस 1/x²। फिर सेकेंड ग्रुपिंग बनाओ, ग्रुप बनाओ 20x वालों का, और यहाँ से -20 कॉमन ले लो
तो अंदर क्या फंसेगा, x प्लस 1/x माइनस 94 इक्वल टू 0। ये वाला बन जाएगा आप सबसे, बताओ अगर क्वेश्चन हाँ ऐसा आता अब बन जाएगा। हाँ अब यहाँ से तुम x का ये y लोगे, y का वैल्यू निकल आएगा और फिर वहां से x निकाल लेना। आगे बता दे या कर लोगे, अब कर लेंगे सर। कर लेगा सब कोई? कोई नहीं खाया पिज्जा चॉकलेट? धन्यवाद, तुम लोग मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, सर का पैसा बचाता है। बताओ बड़ाई किए नालायक लोग, बोलो हाँ सर थैंक यू बड़ाई करने के लिए। कैसा नालायक लोग यहाँ भरा पड़ा, थैंक यू भी नहीं बोलता है। बड़ाई कोई करता है तुम लोग का? चलो जी, लक्ष्य स्मृति रिद्धिमा मयंक नहीं बना था? सर हम 3-4 भी नहीं 3-4? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आगे ठीक है, इसका आंसर लिख लो। यहाँ से y का 2 वैल्यू निकल के आएगा। जो y का वैल्यू आएगा वो है -10/3 और 10। और फिर इस क्वेश्चन से x का जो वैल्यू निकालने जाओगे तो -3 -1/3 बना के देखना घर पे, 5 ± √24। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज आएगा। तुम लोग आसानी जब तुम x का y तक तुम आसानी से निकाल लोगे, लेकिन जब x निकालना होगा तो वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिलेगा, तो मिडिल टर्म से नहीं हो पाएगा स्प्लिट। तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसको बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ 4th नंबर। मयंक समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बढ़िया। प्रवीण? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। अद्या? यस सर। और कौन है? अंशुल? लक्ष्य? यस सर, समझ आ रहा है। बना या नहीं बना था? ये नहीं बना तीसरा? सर तरह तरह से अप्रोच करने की कोशिश की, मिडिल टर्म फिट सबको स्प्लिट करने की कोशिश की तब भी नहीं हुआ, फैक्टर थ्योरम यूज करने की कोशिश की तब भी नहीं हुआ। तू ऐसे भी खाता है नहीं तो मेरा पैसा क्या तू खर्च करवाएगा? खाओ खाओ दम भर खाओ। रिद्धिमा पल्ले पड़ा कुछ? प्रभात नहीं जा रहा, चलो कोई नहीं, अच्छे से सर पढ़ो। एक बार साइड में वो रूल लिख सकते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए। किस क्या चीज का रूल? वो b² - 4ac, वो अच्छा डिस्क्रिमिनेंट हाँ वाला। हाँ, लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए क्या निकालोगे, d का वैल्यू, जो कि क्या होता है b² - 4ac। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तभी तुम 2 रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो 2 रूट होता है, वो क्या होता है, कोई कौन बताएगा? कौन बताएगा? 2 रूट? कोई नहीं बताएगा, सब बुरे लोग हैं। तो अल्फा बीटा क्या होता है, जो दोनों रूट होते हैं 2 रूट्स, वो होता है -b ± √d डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस यानी एक बार प्लस √d और एक बार -√d होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करके तुम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिट आसानी से कर लोगे। अभी हम ये चीज नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अब तुम ये सब चीज सीख गया होगा। इतने बार इस चीज का डिस्कशन हो गया, तुम लोग को दिमाग में आ गया होगा क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आगे जो टॉपिक है इसमें पढ़ना वो होता है तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो उसको अभी 2 लेक्चर और तुम लोग का लेंगे। नेक्स्ट बनाओ तब तक 4th। होमवर्क दे दे करके आओगे 4th और 5th, या भी बनाओगे? जैसा बोलो, या भी बनाओ।
क्या दिक्कत है, अभी बना लो। होमवर्क अभी नहीं देंगे, तुम लोग का एग्जाम चल रहा है तो फिर डेविएट ना हो जाओ तुम लोग। फोर्थ करो। फोर्थ में तो सबको पहले शिफ्ट कर लेना, उसके बाद दिमाग लगाओ क्या करोगे। ये आसान है, बनना चाहिए। ये बन जाएगा तुम लोग से। अरेंज कर लो इसको और फिर ब्रेक कर लो आराम से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। सर 4a/3 और 9a/4। मिला लेने दो। ठीक है। 4a/3 एंड 9a/4। हो गया सर सॉल्व। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 करो फिर। 5 फिर से हम नीचे ही लिख दे रहे हैं। हो गया सर। बहुत सही। 5 नंबर था x इक्वल्स टू, x का वैल्यू निकालना था 5 इंटू √3/x प्लस 7 रूट अंडर x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 22 होल 2/3। 5 नंबर करो। सर स्टार्टिंग में x का मतलब फॉर x है ना? हाँ हाँ हाँ, सॉल्व फॉर x। पूरा हम नहीं लिखे। सॉल्व फॉर अब क्वेश्चन नंबर 5 तक करो, उसके बाद और लिखो। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाओगे। मिला होगा बहुतों को कि भैया अपने को इसका वैल्यू बताना है, क्या होगा। लिख दे रहे हैं, 1 मिनट रुको, तब तक ये क्वेश्चन बनाओ। तुम लोग इस क्वेश्चन से वाकिफ हो गए, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा बहुतों ने। ये ऐसा चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। एक क्वेश्चन सिखा देंगे, 2 तरीका, एक शॉर्टकट बता देंगे और एक सॉल्व करके कैसे बनाना होता है वो भी। अभिजीत सर बताए थे इसका शॉर्टकट। क्या बताए थे, याद है कुछ? अगर प्लस है, इसमें से जो रिपीटिंग है उसको y लेना होता है। अरे नहीं वो तो ठीक है, एक आंख बंद करके आंसर बताना होता है, वो हम बताएंगे। वो नहीं। 2 सेकेंड में होता है वो। हाँ, जो तुम बताई वो तुम प्रॉपर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो हम बताएंगे वो 2 सेकेंड के अंदर आंसर लिखने का है, 5 सेकेंड के अंदर। तो 5 सेकेंड वाले के लिए 5 मिनट का वेट करो। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5 आसान है। 3/x x/3 दिख रहा है, एक्सचेंज कर लेना, मतलब अज्यूम कर लेना कुछ और फिर बना लेना।
पूरे को ले लेना √3/x, इसको y से जूम कर लो और बना दो। तब तक हम कुछ और क्वेश्चन ढूंढते हैं। फाइव बना, क्वेश्चन नंबर 5 किसी से बताओ, किसी से क्वेश्चन नंबर 5। नहीं बना? बहुत शांति बना रखा है जी तुम लोग, क्या हो गया सबको? कुछ तो बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। सर बस थोड़ा कैलकुलेशन है, आलस हो गया, मन नहीं कर रहा है। तो सही बायो की स्टूडेंट है, मैथ से एकदम चिड़न हो रखा है इसको। चलो ठीक है, कैलकुलेशन से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम तुमको, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो इसका आंसर डायरेक्ट 3 मारना। डायरेक्ट कैसे 3 मारना हम बता रहे हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू y एज्यूम किए, तो रूट अंडर x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय x को हम y एज्यूम किए ना, सॉरी, तो
तो रूट अंडर एक्स बाई 3 कितना हो जाएगा? 1/y होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ। तो Yes, 5y sir. प्लस 7 डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू 27 होल 2/3। फिर यहाँ से आगे कर लोगे सब कोई? चुप्पी साध रखा है एकदम। सर इसका वो 2 बता दीजिए ना प्लीज, हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। आंसर सर 27 और 75/4 for 1। हाँ, बना लेना इसको। 27 एंड 75 डिवाइडेड बाई 441। सर आप लिखे थे ना, तभी हमें सवाल में आगे जाके भटक गए थे कहीं जाके। अच्छा, तो ये बना जाना, ठीक है। यहाँ से y के टर्म में y का 2 वैल्यू निकल के आएगा। y का 2 वैल्यू आएगा 1/3 और दूसरा आएगा 21/5। कर लोगे ना? बताओ, अरे बोलो। अद्या, अंशुल, यस सर। प्रवीण। अंशुल तेरा आवाज नहीं आ रहा है आज एकदम भी। कर लेगा? चलो बढ़िया। मयंक 5 नंबर बताओ, कर लोगे? हाँ सर, यस सर, बन जाएगा। रिद्धिमा एंड स्मृति, हाँ सर। चलो बहुत सही। सर देखो, हाँ बोलो। सर आप लास्ट टाइम एक बताए थे ना कि इसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ था, उस तरह दोनों को ऐड करके कुछ आंसर आ जा रहा था, वही दोनों आंसर था डायरेक्ट। तो वही सोच के हम डायरेक्ट रूट एक्स को वाई मान के चले थे। अच्छा, हम चलो सोचे कि इसमें भी वही कंसेप्ट होगा शायद। देखो, इसका एक शॉर्टकट में 5 सेकंड के अंदर आंसर मारोगे। जैसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया और प्लस लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम जो तुम्हारा, जैसे 3 3 3 रिपीट है, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 into 3 होगा, 1 या 3 होगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या? बताओ, रिस्पॉन्स करो बच्चा लोग। नहीं होगा ना? तो अगर प्लस का सिंबल है, ये शॉर्टकट होता है। अब प्रूफिंग अब नहीं, बस याद रखो, टाइम बचाएगा। अगर प्लस का सिंबल है तो जैसा इसका फैक्टर क्या लिखोगे? 1 and 3। तो प्लस का सिंबल है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस का सिंबल रहता तो छोटा वाला आंसर। जैसे तुमको क्वेश्चन ऐसा भी मिलता, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस इंफिनिटी तक। आंसर बताओ कितना? जल्दी, फिर इतना वक्त लगा दिया। 6। अरे नालायक, मतलब फैक्टर करो इसको 6 के टर्म में नहीं। मतलब जैसे इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे? 2 3 into 2 3। 3। हम मतलब ये करने बोल रहे हैं, एलसीएम निकालना। बेसिकली एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम निकालोगे तो 2 into 3 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 3। अगर सर यहाँ जब पे प्लस होगा तो बड़े वाला हाँ आंसर होगा। हाँ बड़ा वाला, और जब माइनस रहा तो छोटा वाला आंसर ले लोगे। ठीक है, तो ये था 2 सेकंड के अंदर बनाने के लिए। लेकिन एक प्रॉपर मेथड भी सीख लो। प्रॉपर मेथड में क्या करना होता है बताओ कोई? एक क्वेश्चन देखो, इस पे एक तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है जहाँ पे 2 2 2 2 दिया हुआ है। तो आंसर क्या लिखोगे इस केस में? जैसे 6 है, वहां पे 2 दे दिया है और प्लस का ही सिंबल है, तो आंसर क्या मारेगा? 2 2 मारोगे। अगर माइनस का सिंबल रहता तो आंसर क्या लिखते? 1। 1 लिखते। यहाँ पे 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस ऐसा चलते गया, तो यहाँ पे आंसर है 3। लेकिन माइनस रहता तो आंसर क्या होता? 2 हो जाता। तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अच्छा चलो, इसी पे एक और करो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 42 प्लस रूट अंडर, मतलब 42 चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे बताओ तो जरा? 7। 7। किसी को दुविधा इस चीज में तो पूछो। 7 आंसर होगा या नहीं होगा, तुम लोग भी डिसाइड करके बताओ। होगा ना 7? तो 7। तो ये एक तरीका यस था सर। तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने का। सर पता हमको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है अब। स्ट्रेंज है ये। देखो, जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, उसको मान लिया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा आंसर होता है, और मैक्सिमम जगह पे ये सही होता है। लेकिन जो प्रॉपर मेथड है, एक बार वो जान। प्रॉपर मेथड क्या होता है बताओ कोई? जो रिपीटेड टर्म है उसके बाद वाले को क्या अज्यूम कर लो?
क्या करोगे, y ले लो, यहाँ पे लिख लेना रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, और ये जो चलता जा रहा है इसको y एज्यूम कर लेते हुए क्या मिलेगा, 3 प्लस y नहीं x एज्यूम करना, x के टर्म में है ना, x ले लेना, तो 3 प्लस x, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस x हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर सॉल्व कर जाएगा। देखो तो इसका निकाल के 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो तो आ रहा है क्या, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ और था, इसमें ऑप्शन दिया था देन ऑप्शन ऐसा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 मतलब इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन डी में यही था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 6 और 7 कर लोगे, बताओ। यस सर। किसी को डाउट, किसी को भी डाउट है तो पूछो। सर अब 42 को 6 into 7 ही क्यों तोड़े? क्या मतलब देखो, हाँ एक रेस, सॉरी एक इम्पोर्टेंट चीज हम बोलना भूल गए, तुमको ऐसे फैक्टर करना है ना, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में फैक्टर करना है, बहुत जरूरी बात है, ये बोलना हम भूल गए, सॉरी। ठीक है, कैसे फैक्टर करोगे, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के टर्म में, तो इसको हम 7 into 6 ही लिख सकते हैं ना, और कुछ लिख सकते हैं क्या, बताओ लक्ष्य। नो सर। हाँ इसलिए तो आंसर इसका डायरेक्टली 7। ठीक है। अरे यार ये तो बहुत जरूरी लाइन था बोलने को। ठीक है, समझ गया सब कोई कैसे ब्रेक करना है, तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इस वाले के लिए देखो एप्लीकेबल नहीं होगा। सर अगर बड़ा नंबर हुआ तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ढूंढने के लिए सर तो उसमें दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसलिए तो भाई प्रॉपर मेथड ही ज्यादा आसान है। प्रॉपर मेथड ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर छोटे छोटे टर्म में है क्वेश्चन तो फिर डायरेक्टली आंसर मार लेना। हम बोले तो ये एक बस मेथड बनाया गया है, कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होता है, कहीं कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जो शॉर्टकट्स निकल के आते हैं ना, उसके बहुत सारे ये होते हैं, रेमेडीज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे कोई हेल्प, ड्रॉबैक्स। थैंक यू। ड्रॉबैक रेमेडीज तो कुछ और होता है। क्या होता है, अरे बताओ क्या होता है सर, रेमेडीज इसमें यूज करना थोड़ा, सर इलाज, सर कोई इलाज होता है, कोई अच्छा क्योर करने इलाज के होता लिए। है, सॉरी तुम ही लोग तो इंग्लिश सिखाएगा यार, और हम किसके भरोसे बैठे। हाँ ड्रॉबैक्स, अच्छा है, ठीक है, तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। चलो ठीक है। सर अपने डिमेरिट्स तो बोलने नहीं जा रहे थे? हाँ नहीं, हाँ डिमेरिट्स हम रेमेडीज बोल रहे थे, अतुल सर हमको बोल दिया कि तुमको 9 वालों से बोल देंगे, 9 वाले बच्चे को कि विशाल सर को इंग्लिश पढ़ाओ। बोले ठीक है, अच्छा प्रोपोजिशन जाएगा, प्रपोजल देंगे कभी तुम लोग को, तो सिखा देगा ना इंग्लिश। सर थोड़ा मेरा क्वेश्चन भी बता दीजिए सर। हाँ बता देंगे, आज वो बता देंगे, डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, तो इतने तरीके का क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं, इन सबको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से हम तुमको बता भी दिए कौन बोर्ड में पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेगा, वो सब कुछ हम बता दिए हैं। टाइम बच रहा है क्या अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। बट अगले क्लास में जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा इस पे, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, वो हम बता देंगे। और एक सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बता देंगे। रूट्स दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे निकालना है वो सब बता देंगे, ठीक है। बट सर हमको हम जो आपको सवाल दिए शायद उसी पे बेस्ड है। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन ना हम पढ़े वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन सब के बारे में पता है क्या तुमको? यस सर। उसी का तो यूज करना है उस क्वेश्चन में, नहीं बन रहा है क्या वो? सर बड़ा इक्वेशन आ जा रहा है तब भी वो ट्राई कर रहे हैं, उसको कंडेंस करते जा रहे हैं तब भी नहीं बन रहा है। अच्छा नहीं, वो एग्जैक्टली उसी पे जाएगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। कितने को पता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में? जैसे 2 रूट निकालते हो ना यहाँ पे, तो उन दोनों रूट का सम का वैल्यू कुछ होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ होता है, जो कि सर सम का वैल्यू माइनस बी बाय और प्रोडक्ट का सी बाय।
C by A। ए होता है। तो ये सब चीज हम सब डिस्कस करेंगे, इसके लिए टेंशन मत लेना। लेकिन अभी तक जो भी हम पढ़ाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इतना क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पूछेगा अभी अप टू क्लास 10 तक, ठीक है। चाहे तुम एनटीएससी का एग्जाम दो, चाहे कुछ भी दो, इतना ज्यादा टफ, इससे ज्यादा टफ तो अब नहीं पूछेगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन तुम लोग से हम डिस्कस कर दिए है। जो आगे का क्लास होगा उसमें हम तुम लोग को ग्राफ बता देंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देंगे, या उसका ग्राफ कैसा जाता है एक बार देख करके आना, ये सब चीज फुर्सत मिले तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम उसको धीरे धीरे उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन पहले लिख लो, जो कि 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। इसको करके आना, तो करके आओगे? मेरा आवाज आ रहा है सर? अब आना शुरू हुआ। हम इससे घर के बाहर है सर। क्या कर रहा है घर के बाहर? क्या बातचीत हुआ सर पिछला 5-7 मिनट में? कुछ नहीं, हम बस बता रहे थे कि इतना ही क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन मेथड से तुम लोग से पूछा जा सकता है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा। आगे के क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू करेंगे हम। क्या बोले थे बाय प्रोसेस वाला, मतलब जो बाय क्या प्रोसेस वाला कुछ बताया है सर? वो रूट का क्वेश्चन दिया ना ऊपर में 2-3। हाँ, ये तो बताया मैंने। रेड से क्या लिखे हैं वो रेड वाला? एक एग्जाम, ये रेड वाला, हाँ इसके आगे जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आता है ना, जैसे 3+, तो ये पहले वाले को छोड़ करके आगे जितने भी टर्म्स है उसको x से हम एज्यूम कर लिए। क्या किए? x से कंपेयर, x ले लिए उस सारे को। तो जो हमारा इक्वेशन था वो किस में बदल गया? इस तरीके का बन गया, ठीक है। और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा x² = 3+x। बताओ, बस इसमें x का वैल्यू नहीं निकालना था। इस क्वेश्चन में था इक्वेशन कितने क्या आएगा। ऑप्शन ए ये दे रखा था, बी ये दिया था, सी ये और डी ये दे रखा था। और एक चीज बोले थे, जो शॉर्टकट मेथड हम बताए थे उसमें तुमको फैक्टर लेना है 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में। जैसे 42 का फैक्टर हम बोले थे, इसको तुम 21 × 2 भी लिख सकता था, लेकिन हम ये बोले थे कि तुमको ऐसे 2 फैक्टर लेना है जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो। तो इसका हम क्या लेंगे? 7 × 6 लेंगे। और प्लस है तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आंसर 7 हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो आंसर 6 हो जाता। तो ये चीज छोटा छोटा ध्यान में रखना था। और प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना होता है ये हम क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग को बता दिए है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना, और कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। किसी को डाउट आज के लेक्चर में? किसी को डाउट? सर बोलो। सर, आप ऊपर में जितना बताए थे ना कि जो बोर्ड पैटर्न के लिए मतलब उसमें आ सकता है टाइप्स में, सर हम एनसीईआरटी बनाए तो उसका मतलब उतना भी नहीं था, मतलब एक ही 2 एनसीईआरटी यार और आसान दे रखा है, बट पूछा गया है ये इस तरीके क्वेश्चन तुम्हारे 2015 में ही पूछे थे। अब तो 5 साल होने को, बट ये 2015 में ये पूछा गया था, 15 या 16 में। और ये वाला क्वेश्चन मुझे इसलिए याद है इस तरीके का, क्योंकि जब मैंने बोर्ड दिया था तो ये आया था। सर आपको पता है एनसीईआरटी को इतना आसान क्यों बनाया गया है? अरे पता नहीं यार क्या है उसका फंडा है, हमको समझ में नहीं आया आज तक। चलो 1 मिनट रुक जाओ, पहले क्लास ये कर ले, फिर तुम्हारे डाउट पे भी आते हैं। तो आज का क्लास में किसी को डाउट है तो पूछो। आद्या, कुछ डाउट है अभी तक क्वाड्रेटिक में? नहीं है ना? नो सर। अंशुल? नो सर। प्रवीण? लक्ष्य? नो सर। ठीक है, लक्ष्य कहीं भी नो डाउट? सर। वो क्वेश्चन बता रहे तुम्हारा आते हैं वहां पे। रिद्धिमा? नो सर। मयंक? नो सर। स्मृति? स्मृति? नो सर, कोई डाउट नहीं। एक बार में तू जवाब नहीं देगी? कसम खा रखी है क्या? सर बोले एक ही बार में बोल लेते हैं। हम 2 बार नाम ले लिए तेरा। चलो ठीक है। आप ही 2 बार बोले। तो ये सब क्वेश्चन था, ये सब को सॉल्व कर लेना। अगला क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले वो है तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरा नेचर ऑफ रूट भी तुम लोग को बेसिक बता दिया। अब
ये चैप्टर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि बोर्ड में अब कभी ही पूछा जाता है, लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी में दे रखा है शायद, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आज बता रखे हैं डिस्क्रिमिनांट के बारे में, तो वो बेसिक अभी बता दिए, तो आगे हमको उसको समझाने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा वो, और तीसरा नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम एक डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट बचेगा, वो है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, रूट्स का रिलेशन, मतलब रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट क्या क्या देता है। और अगर 2 रूट दिया हुआ है, जैसे तुमको रूट दे दिया कि ये एक इक्वेशन, रूट दे दिया और बोला वहां से इक्वेशन निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा, तो उसको कैसे हम सर लोग ये तो बनाते हैं। किए हैं, रूट दिया हुआ है तो क्वेश्चन इक्वेशन निकालना। हम किए हैं सर। हाँ अच्छा, तुम किए तो अच्छी बात है ना, ठीक सर है। किए तो है, लेकिन जब हार्ड हो जाता है तब थोड़ा माथा खराब। हार्ड में ही, हार्ड को ही तो बनाना है अच्छे से। चलो कोई नहीं, तो ये सारा चीज हम अगले क्लास में तुम लोग से डिस्कस करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। मैक्सिमम 2 लेक्चर तो फिर और। उसके बाद सर आप ये लेक्चर के बाद कुछ बचेगा कि नहीं क्वाड्रेटिक में? हाँ भाई, अभी तो ये 10th पे और 10th से थोड़ा सा लेवल हाई करके, मतलब कॉम्पिटिटिव। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। हेलो। यस सर।